Good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आप सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आपकी लिटरेचर को पूरा कराना है ना, और आप सबको करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है सर। तो चलिए आज द लास्ट लेसन प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का द लास्ट लेसन का हम लोग कवर करेंगे लॉन्ग टाइप आंसर। कौन सा आंसर? लॉन्ग टाइप आंसर, है ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? व्हाट वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे? कह रहा है वाई वाज फ्रेंच रनिंग, फ्रेंच क्यों दौड़ता जा रहा था टूवर्ड स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल की ओर, यानी फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर क्यों दौड़ता जा रहा था। वाई डिड ही नोटिस, उसने क्या गौर किया ड्यूरिंग द वे, रास्ते में उसने क्या गौर किया, है ना। तो बहुत अच्छे से आप सबको पढ़ाए हैं। चलिए देख लीजिए फटाफट पहला आंसर क्या होगा। फ्रेंच वाज रनिंग, फ्रेंच दौड़ रहा था टूवर्ड्स स्कूल, स्कूल की ओर दौड़ता जा रहा था दैट डे, उस दिन, यानी फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर दौड़ता जा रहा था। बिकॉज क्योंकि ही स्टार्टेड स्कूल, वह प्रारंभ किया था स्कूल जाना वेरी लेट, बहुत देर से, स्कूल जाना बहुत देर से शुरू किया था दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह बहुत देर से स्कूल जाना शुरू किया था। एंड वाज इन ग्रेट फियर, और बहुत ज़्यादा डर था स्कोल्डिंग, डांटे जाने का, स्पेशली विशेष रूप से उसे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था। बिकॉज क्योंकि एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था दैट की ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे, हिम उससे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल पर, यानी उत्प्रेरक पर। एंड ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जानता था द एलिमेंट्री, मूलभूत चीज़ें, नॉलेज कर मूलभूत चीज़ें या मूलभूत ज्ञान नहीं था अबाउट देम, उसके बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। ड्यूरिंग द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड, वह गौर किया, दैट की द डे वाज वेरी वार्म, दिन बहुत गर्म था, एंड ब्राइट, चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, क्या कर रही हैं? चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड, जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। एंड द प्रूशियन सोल्जर्स, और जो प्रूशियन सैनिक हैं वह ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे हैं। बिहाइंड द सामिल, आरा मशीन के पीछे। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, यानी क्या कह सकते हैं? प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सामिल इन द ओपन फील्ड, प्रूशियन सोल्जर, प्रूशियन के सैनिक आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में अभ्यास कर रहे हैं। हो गया ना, अभ्यास कर रहे थे। हो गई ना बातें, पहली बातें खत्म। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड। नाउ यू आर सेकेंड आंसर। कैसा सीन था, कैसा दृश्य था? व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कैसा दृश्य था भाई? देख लेते हैं फटाफट। व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, देन तब, द सीन इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट, करा कक्षा के अंदर का दृश्य बहुत ही शांत था। ही सा दैट, वह देखा कि हिज क्लासमेट्स, उसके सहपाठी, हैड टेकन, ले लिए हैं, देयर प्लेसेस, अपना अपना स्थान, ऑलरेडी, पहले ही ले लिए हैं। हिज टीचर वाज वॉकिंग, उसके शिक्षक टहल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक छड़ी को लेकर के, अंडर हिज आर्म्स, अपने बाहों में, है ना, अपने बाहों में लेकर के। फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंच क्या किया? दरवाज़ा खोला। एंड गो इन, अंदर गया। बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक लोग के सामने वह अंदर गया। ही वॉज ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड, वह सहमा और डरा हुआ था। एम हैमेल साहिम, एम हैमेल ने उसको देखा। एंड सेड, कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा। क्या कहा भाई? गो टू योर क्लास, अपने कक्षा में जाओ। क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड, जल्दी से अपने कक्षा में जाओ। बिसाइड सीट्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड, पूरा विद्यालय सीम्ड, प्रतीत हो रहा था। सो स्ट्रेंज, इतना अद्भुत, एंड सोलेम, शांत, गंभीर मालूम पड़ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज, लेकिन वे बात
जो सरप्राइज आश्चर्यचकित कर दी हिम उसको, मोस्ट वाज टू सी जो उसने देखा, क्या देखा भाई, ऑन द बैक बेंचेज पिछले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा क्या रहता था, खाली रहता था, इन द विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वेटली लाइक देमसेल्व्स उसके तरह ही वो लोग बैठे हुए थे। तो हो गया ना सेकेंड आंसर। तो ये हुआ कि जब वो स्कूल पहुंचा तो कौन कौन सा दृश्य देखा क्लास में, सारी बातें हो गई। अब हम तीसरे आंसर को फटाफट कवर करते हैं। डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, क्या करा है आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसा प्रभाव डाला, है ना, कैसा प्रभाव डाला भाई। तो आप सभी जानते हैं द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम पाठ की घोषणा अफेक्टेड प्रभावित किया फ्रेंच को लाइक अ थंडर क्लैप बिजली के कड़कड़ाहट जैसी, है ना। फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, फ्रेंच बहुत ही दुख महसूस कर रहा था, हाँ बहुत महसूस किया था। ही हैड नॉट लर्नेड वह याद नहीं किया था, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांच भाषा परफेक्टली पूर्ण तरीके से, यानी वह फ्रांच भाषा पूर्ण तरीके से याद नहीं किया था। ही वॉज रिग्रेटिंग वह देख रहा था, दैट की ही हैड लॉस्ट हिज टाइम वह अपना समय बर्बाद कर लिया था, फॉर सीकिंग खोजने के लिए, बर्ड्स एक चिड़ियों के अंडों को, यानी जब पढ़ाई करना था तो क्या कर रहा था, चिड़ियों के अंडे खोज रहा था। हिज बुक्स बिकेम ओल्ड उसकी किताब बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स पुराने मित्र हो गए थे, whom he could not give up जिसको वह त्याग नहीं सकता। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर वह भूल जाना चाहता ऑल अबाउट हिज रूलर उनके कड़े नियम को, उनके कड़े छड़ी को, एंड क्रैंकी बिहेवियर ऑफ एम हेमेल और एम हेमेल के बदमिजाज व्यवहार को वह भूल जाना चाहता है। बात समझ गए ना। तो ये रहा आपका थर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वे डिड हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ, कह रहा है इन विच वे एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्या करा है, एम हेमेल ने स्वयं को व दूसरों को फ्रेंच भाषा के अध्ययन में नज़रअंदाज करने के लिए कैसे आरोपित किया। तो देख लीजिए भाई, कैसे आरोपित किया। नेग्लिजेंस माने क्या होता है, नज़रअंदाज करना। तो कैसे आरोपित किया, एम हेमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एम हेमेल ने स्वयं को आरोपित किया, एंड अदर फॉर द नेग्लेंस और नज़रअंदाज के लिए फॉर द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। कह फ्रांस लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा के अध्ययन में फ्रेंच भाषा के अध्ययन के नज़रअंदाज के लिए वह स्वयं को क्या किया, स्वयं को आरोपित किया। बिकॉज क्योंकि एम हेमेल हिमसेल्फ सेंड एम हेमेल स्वयं सेंट भेजते थे फ्रेंच को टू वाटर पानी देने के लिए इन हिज फ्लावर्स अपने फूलों में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन यानी पाठ याद करने के बजाय। बात समझ रहे हैं। इसीलिए तो वो अपने आप को क्या किया, अपने आप को ब्लेम किया। ही आल्सो गेव फ्रेंच ही आल्सो गेव वह देता भी था फ्रेंच को ऑलरेडी छुट्टी, वह फ्रेंच को छुट्टी भी देते थे। व्हेन जब ईवर ही वांटेड टू गो जब कभी ही वांटेड वह जाते थे टू गो फिशिंग मछली पकड़ने। एम हेमेल आल्सो ब्लेम्ड एम हेमेल ने ब्लेम किया, आरोपित किया हिज फ्रेंड्स उसके माता पिता को भी, वर नॉट एनेजियस कि उसके माता पिता वर नॉट एनेजियस उत्सुक नहीं थे, चिंतित नहीं थे, टू एजुकेट हिम उसको पढ़ाने का, उसको शिक्षा देने का। दे वांटेड हिम वे सब उसे चाहते थे, टू वर्क ऑन ए फार्म किसी फार्म पर या मिल पर काम करे, टू अर्न लिटिल मनी थोड़ा पैसे ले आए। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट फ्रेंच स्वयं नहीं चाहता था टू गो जाना स्कूल विद्यालय, बट इंजॉय द डे वो दिन को आनंदित लेना चाहता था, आनंदित करना चाहता था, आनंद के साथ जीना चाहता था, लेकिन वो स्कूल गया। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या एम हेमेल लास्ट द क्लास एम हेमेल ने कक्षा का अंत कैसे किया। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे कक्षा का अंत किया भाई। एट लास्ट अंत में, इट वाज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास
वह पूरे क्लास में शांत थे। द टीचर एम एक्सप्लेनिंग, शिक्षक एम एक्सप्लेनिंग व्याख्या कर रहे थे, बताए एवरीथिंग प्रत्येक वस्तुओं को विथ वेरी पेशेंटली बहुत धैर्य पूर्वक बताए। ही वॉज गेजिंग वह घूर रहे थे यानी वह देख रहे थे एवरीथिंग प्रत्येक वस्तुओं को एंड वांटेड टू फिक्स देम और उसको स्थित करना चाहते थे इन हिज माइंड अपने दिमाग में। एट लास्ट अंत में एम हेमेल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एम हेमेल ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, एक पीस चाक उठाए एंड रोट लिखे वाइव ला फ्रांस मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड वह रुक गए एंड लीन्ड झुक गए हिज हेड अपने सर के बगल अगेंस्ट विरुद्ध द वाल दीवार के करा सर के बगल क्या किए, सर को अपने दीवार से लगा लिए, झुक गए एंड विदाउट ए वर्ड बिना कुछ बोले ही इंडिकेटेड वह क्या किए, वह इंडिकेटेड वह इशारा किए विथ हिज हैंड अपने हाथों से, क्या कहे, स्कूल इज डिसमिस्ड यानी विद्यालय की छुट्टी हो गई, यू मे गो आप लोग जा सकते हैं, दिस टाइप इस प्रकार से एम हेमेल इंडेड द क्लास को ख़त्म किया, क्लास को ओवर किया, है ना। तो कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्या आप पूरा कर पा रहे हैं, अपने लिटरेचर को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़रूर हमें बताएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो देव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पूरे क्लास 12th के फ्रेंड्स में रिलेशंस में ज़रूर शेयर करें। और यदि और भी कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करें। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद।